सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और हाँ, आप सभी को ईस्ट डी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, अभी मैं वृंदावन गया था, वहाँ इस वजह से आपके 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया है। मैं वहाँ जाके मैंने बांके बिहारी जी से आप लोगों के लिए अरदास करी, आप लोगों के लिए प्रेयर करी कि हे बांके बिहारी जी, हमारे जो भी ईस्ट डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को आप पॉजिटिव एनर्जी उनको प्रदान करिए, ताकि वो लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छे से स्टडी कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। ना कि सिर्फ वो नंबरों के लिए पढ़ें, वो अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए भी पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तो ये तो रही हमारी भगवान से प्रार्थना। और अब हम लोग अपना वीडियो देख लेते हैं, यानी अपना लेक्चर देख लेते हैं। सो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन विच इज़ रिलेटेड टू बी फार्मा फर्स्ट सेम HAP फर्स्ट। ठीक है, HAP फर्स्ट का टॉपिक है। और हम लोगों का जो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 3 पढ़ रहे थे। यूनिट 3 में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 5th कंप्लीट कर लिए थे, और आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 6। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द some definition, that is hemolysis, okay, lymph, blood, serum, antibodies, and we will discuss about the term TLC and DLC. It is very important term. In it is asking in 2 marks question और 1 marks question. ओके, सो इस यूनिट से ये इतने ही टर्म 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हीमोलिसिस क्या होता है, व्हाट इज़ हीमोलिसिस। ओके, सो देखिए हीमोलिसिस सबसे पहले हम लोग सिंपल टर्म में इसको समझेंगे, इसके टर्म से ही समझेंगे। हीमो क्या है, आप सभी को पता होगा, आई होप ये हम पढ़ा चुके हैं हीमोग्लोबिन में। हीमो क्या है, हीमो मीन्स हीम सेल्स। ओके, हीम सेल्स। अब हीम सेल्स क्या होती हैं, ऐसी सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, है ना। हीम सेल जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है। तो ये आरबीसी हैं, ठीक है। इसी का अब इसमें लेसिस लग गया है ना। हीम ये 2 वर्ड से मिला है, हीम मीन्स हीमो, है ना, जो कि हीम सेल्स हैं, और लेसिस मीन्स इनका एक तरीके से डिक्रीज होना, लेसिस होना यानी कम होना, तो वही हीमोलिसिस कहलाता है, यानी आरबीसी का डिक्रीज होना, यही आपका हीमोलिसिस कहलाता है। अब इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन होना, डिक्रीजमेंट होना। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट सम डिजीज मेडिसिन एंड टॉक्सिन में कॉज रेड ब्लड सेल्स टू ब्रेक डाउन मोर क्विकली देन यूजुअल। देखिए क्या होता है कि जो आपकी आरबीसी सेल्स होती हैं, वो अगर धीरे धीरे से डिक्रीज़ होती हैं, आपकी एज बढ़ती है तो उस समय थोड़ा सा डिक्रीज़ हो सकती हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब आपको कोई डिसीज़ हो, मतलब कोई क्रॉनिक डिसीज़ जैसे कैंसर हुआ, टीबी हुआ, इस तरीके की डिसीज़ होती है, तो आप उसमें देखते हो आदमी क्या होता है, दुबला पतला होने लगता है ना। यानी कि इसी में क्या होता है, आरबीसी कम होने लगती हैं, कहते हैं खून की कमी इसमें हो रही है, इस तरीके से, है ना। और या फिर आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, आम चाल, हम लोग आम चाल घर में बात करते हैं, कहते हैं कि आप ज़्यादा दवा मत खाओ वरना आपका खून जल जाएगा। खून जलना अलग चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो तो इसमें भी ब्लड डिक्रीज़ होने लगता है, यानी हीम सेल्स का लेसिस होने लगता है। हीम सेल्स जो हीमोलेसिस होने लगती है, प्रोसेस होने लगती है, एक प्रोसेस है, ठीक है। या आप कोई टॉक्सिक चीज़ें ले रहे हैं, है ना, टॉक्सिक चीज़ें ले रहे हैं, उस समय भी हो सकता है। तो ये थोड़े से इसके कॉज़ हैं, और भी इसके हम लोग कॉज देख लेते हैं। सो इसके क्या क्या कॉज हैं, देखिए क्या होता है, ऑटो इम्यून कंडीशंस, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, उस समय ये हो सकता है ना। जैसे आप कोविड के समय देख रहे थे कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था, उस समय उसको ज़्यादा बीमारियां लग रही थी, है ना, उसको इन्फेक्शन हो रहे थे, इस वजह से वो दुबले पतले होते जा रहे थे, इस तरीके से कंडीशन हो जाती है। एंड सेकेंड पॉइंट इज बोन मैरो फेलियर, या फिर बोन मैरो फेल हो जाए, है ना, या कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब इसका मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा उस टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, है ना। या फिर इन्फेक्शन, जैसे जुकाम भी आपको हो जाता है, तो आप काफ़ी, अगर आपको जुकाम और बुखार रहता है तो आप दुबले पतले हो जाते हो ना। या फिर आपको जॉन्डिस हो जाता है, उस समय आप हो जाते हो, तो सब ये इन्फेक्शन है। तो इस टाइप के इन्फेक्शन से भी ये हो जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इनहेरिटेड ब्लड कंडीशन सच एज सिकल सेल डिजीज़ और थैलेसीमिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, और यही एक थैलेसीमिया होता है। ये आपको बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, यानी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा एक सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। उसमें आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो आरबीसी होती है कुछ उसका ऐसा शेप होता है, ठीक है। लेकिन जब आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, एनीमिया क्या होता है, यानी आयरन की कमी हो जाना ब्लड में, ठीक है, तो एनीमिया उसको कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आरबीसी होती है उसका कुछ शेप इस तरीके से हो जाता है, ऐसे,
मून की तरह, ठीक है। तो जब मून की तरह हो जाता है इस तरीके से, तो फिर यही जो है इसका मतलब साइज़ कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो यही आपकी सिकल सेल एनीमिया कहलाता है, या थैलेसीमिया, ठीक है। तो इसको आप उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप समझेंगे इसको। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ सम मेडिसिन्स। देखिए सम मेडिसिन्स का मतलब वही है, यहाँ पे मेडिसिन्स आप ले रहे हो, है ना, मेडिटेशन कर रहे हो, यानी बहुत सारी मेडिसिन आप ले रहे हो, तो उस समय ये हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं लिम्फ। ओके, लिम्फ को समझ लेते हैं। अ कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, जो क्या कंटेनिंग करता है, वाइट ब्लड सेल्स, यानी WBC इसको, ठीक है। क्लियर द इनसाइड ऑफ योर बॉडी एंड हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये क्या करता है, इन्फेक्शन से आपको बचाता है, यानी जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा होता है उससे आपको प्रिवेंट करता है ना। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है कलरलेस। एक तो ये लिक्विड है और इसमें क्या कंटेनिंग करता है, कंटेंट करता है WBC को, है ना। और ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो आपके इनसाइड इन्फेक्शंस होते हैं उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं ब्लड। हम लोग का जो लास्ट टर्म है वो है ब्लड। सो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, ओके, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस विच आर नोन एज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स फ्लोटिंग इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड आप सभी जानते होंगे, जो आपका खून होता है, ठीक है, एक तरीके से ये क्या करता है, आपका ट्रांसफ्यूजन्स का भी काम करता है, ट्रांसमिशंस का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आपके न्यूट्रिशन को पहुंचाना, इसका भी काम करता है, ठीक है। तो और क्या है, कनेक्टिव, ये फ्लूइड जो है एक तरीके से कनेक्टिव फ्लूइड है, इसमें कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, आपका प्लाज्मा हुआ, है ना, वाइट ब्लड सेल्स, RBC, इसे प्लेटलेट्स, इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन इसका सबका होता है, ठीक है। सो द कलर ऑफ द ब्लड रेंज फ्रॉम डार्क रेड टू ब्राइट रेड। अब इसमें क्या होता है, ब्राइट रेड, ओके। इसमें होता है आपका जो कलर इसका होता है किसका, ब्लड का, वो या फिर डार्क रेड हो सकता है या फिर ब्राइट रेड, यानी हल्का थोड़ा सा लाइट टाइप में नहीं होता ब्लड, इस तरीके का, ठीक है। तो अगर आप इसमें और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप गूगल करके इसके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लेटलेट्स कितने %, ये सब आप देख के और इसको कंटेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस इतना सफिशिएंट है। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट सीरम। ओके, हियर वी विल डिस्कस अबाउट सीरम। अब सीरम क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। सो सीरम इज़ अ फ्लूइड, ये भी एक तरीके का फ्लूइड है, एंड सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच डज नॉट प्ले अ रोल इन क्लॉटिंग। देखिए इसका कोई भी रोल नहीं होता क्लॉटिंग में, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और ये सॉल्यूट कंपोनेंट है ऑफ ब्लड, यानी ये एक सबसे बड़ी, ये देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सॉल्यूट। देखिए दो होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एनालिसिस में आप पढ़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है जो ज़्यादा मात्रा में हो, है ना, इंक्रीज। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो कम मात्रा में हो, ठीक है, हाई लो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे क्या है, जैसे आप वाटर लेते हो, ठीक है, तो वाटर आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो जो पानी है वो आपका सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, जो आप, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रही है मेरे से, यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, इसका टोटली डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं अपना फोर्थ टर्म जो है सीरम। ओके, सो सीरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल, तो इसको भी समझते हैं। सो सीरम इज़ द फ्लूइड एंड सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच डज नॉट प्ले अ रोल ऑफ क्लॉटिंग इन क्लॉटिंग। ओके, सो क्या है कि जो आपका ये सीरम है, ये आपका फ्लूइड है, ये भी एक तरीके का फ्लूइड है, ठीक है। और ये सॉल्यूट कंपोनेंट है ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का एक सॉल्यूट कंपोनेंट है। अब देखो सॉल्यूट कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दो होते हैं। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में हो, यानी लो, और सॉल्वेंट हाई, मतलब ज़्यादा या इंक्रीज, जो भी लिखना चाहो। जैसे आपने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, जो पानी है वो, और उसमें आपने 1 चम्मच या 1 स्पून चीनी उसमें आपने डाल दी, तो जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो आपने उसमें चीनी डाली वो सॉल्यूट, चूँकि सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, तो आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर उसको आप मिक्स करेंगे तो एक सैचुरेटेड आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, या आप कह सकते हैं एक शुगर सिरप बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक ब्लड का कंपोनेंट है ना, आप इतना थोड़ा समझ रहे होंगे।
इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज ब्लड प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स और एज ब्लड विद द सेल्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव्ड। देखिए ये जब आपकी क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव हो जाते हैं उस समय ये होता है। देखिए आप सबसे अच्छा सीरम, सबसे सिंपल तरीके में आपको समझा दूं, जब आपके चोट लगती है ना, लाइटली चोट लगती है तो एक हल्का सा वाटर कलर का मतलब पानी टाइप का एक लिक्विड जो फ्लूइड है वो रिलीज होता है, वही सीरम होता है। तो ब्लड नहीं आना चाहिए, ब्लड के साथ में ही कुछ ऐसा थोड़ा सा होता है, एक लिक्विड सा निकलता है वाइट वाइट सा, थोड़ा चिपचिपा टाइप का, वही आपका सीरम होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट। नाउ द फर्स्ट वन इज एन एंटीबॉडीज आल्सो नोन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। इट इज अ लार्ज बाई शेप्ड प्रोटीन। देखिए कैसी शेप्ड, ये बाई शेप्ड की प्रोटीन होती है। यानी देखो जो एंटीबॉडीज़ होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहलाती है। ठीक है, और ये क्या होती है, बाई शेप्ड प्रोटीन होती है जो कि लार्ज होती है। ठीक है, यूज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम के लिए यूज़ करी जाती है टू आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज फॉरिगर ऑब्जेक्ट सच एज पैथोजन बैक्टीरिया एंड वायरस। ओके, and the last and the second point is that the antibodies recognized a unique molecular of the pathogen called an antigen. Okay, देखिए एंटीबॉडीज़ आप सभी जानते हो आपकी बॉडी में बनती है, यानी जो वायरस इन्फेक्शंस हैं उससे लड़ने में आपको हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं डिफाइन द टर्म टीएलसी एंड डीएलसी। ओके, टीएलसी एंड डीएलसी को समझते हैं। देखिए ये एक तरीके से, देखिए क्या होता है कि जब आपके ब्लड टेस्ट होता है ना, सीबीसी टेस्ट होते हैं, तो उसमें आपको आपका देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, है ना, और डब्ल्यूबीसी कितने हैं। यानी सबको देखा जाता है कि नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। अगर नॉर्मल रेंज में नहीं होते तो हम समझ जाते हैं कि मतलब ये चीज़ कम है या ज़्यादा है ना, इस तरीके से। तो इसी तरीके से टीएलसी और डीएलसी को भी देखा जाता है। टीएलसी क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। अब ल्यूकोसाइट्स क्या है यहाँ पे, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसका भी काउंट देखा था कि ये नॉर्मल लेवल में है या नहीं है ना। और इसी तरीके से आपका जो डीएलसी होता है वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट होता है, ये एक टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपका टीएलसी एक तरीके से ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो टीएलसी अगर नॉर्मल है तो फिर आपको इन्फेक्शन कम होंगे। अगर ये टीएलसी क्या होता है, उस समय बढ़ जाता है जब आपको जुकाम बुखार आ रहा है और आपका सीबीसी जांच हुआ, उस समय टीएलसी बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन जल्दी से हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा है टीएलसी एंड डीएलसी। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल पर बने रहिए। और भी जो आपकी क्यूरीज़ हैं या जो भी आप जानना चाहते हो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।